डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को पढ़कर अपना एक कर्म का सिद्धांत दे रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। वो क्या है, इसे समझिए। हम जो भी एक्शंस होते हैं हमारे, उनके असेंशियल और इनएविटेबल रिजल्ट्स होते हैं। मतलब जो भी करोगे उसके आवश्यक रूप से आप कोई ना कोई परिणाम तो मिलेगा। हम जो भी करते हैं उसके परिणाम होते हैं। ये सही बात है, आप कुछ भी काम करते हो कुछ ना कुछ तो मिलता है, अच्छा या बुरा परिणाम तो होता है। कोई भी कार्य जो होता है, एक्शन जो होता है, वो परिणामों के बगैर एंड तो हो ही नहीं सकता ना, कुछ ना कुछ परिणाम तो होते हैं। अब ये तुरंत मिले या बाद में मिले, परिणाम तो मिलेगा। आप जो भी काम करोगे उसके नतीजे मिलेंगे, तुरंत मिले या बाद में मिलेंगे इसी दुनिया में। परलोक में नहीं मिलेंगे, इसी दुनिया में मिलेंगे। और कई बार हम जो भी काम करते हैं उनका प्रभाव पूरे मनुष्य समूह यानी पूरे इंसानों के समूह पर भी पड़ता है। इसे थोड़ा समझिए, बहुत गहरी बात डॉक्टर साहब यहाँ पे कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं जो भी काम कर रहे हो उसका इम्पैक्ट जो होगा, परिणाम होगा, वो कई बार खुद पर या पूरी दुनिया पर, दोनों पर भी हो सकता है। ठीक, तो आपके काम इस पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। मेरे काम मुझे और पूरे समाज को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। हम जो भी करते हैं दर्शकों, इसका समाज पर प्रभाव पड़ता है। हम पर तो पड़ता ही है, समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने कामों की जिम्मेदारी स्वीकारना ही नैतिकता है। व्हाट इज मोरलिटी? अपने कामों की जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी। हमने जो भी किया अच्छा बुरा, इसे एक्सेप्ट कर लो, यही मोरलिटी है, यही नैतिकता है। बाबा साहब ये कहने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। और ये ब्राह्मणवादी पूरा सिद्धांत था जिसमें वो ये बता रहे थे कि भाई सब कुछ ऊपर से पुनर्जन्म का कारण है, जो भी जातिवादी हिंसा हो रही है सब पुनर्जन्म का है, सब सेना है। और ये अंध राष्ट्रवाद, श्रेष्ठवाद जो बातें थी, और बलिदान, ऐसे कर्म करो कृष्ण के अनुसार के बलिदान मानकर कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। डॉक्टर अंबेडकर इसके विरुद्ध कहते हैं कि नहीं भैया, तुम जो भी करते हो ये पूरे समाज पर इम्पैक्ट करता है, इसलिए तुम्हें अपने काम की अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। देखिए कितना बड़ा अंतर है। कृष्ण ये कह रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो बस इसे कार्य मानकर करो, फल की इच्छा मत करो। मतलब कृष्ण कह रहे हैं कि आप अपने कामों की अकाउंटेबिलिटी मत लो। कृष्ण वास्तव में अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि भाई बस मार दो, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपने जो भी किया बस भूल जाओ, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। अब इधर पे देखिए, महामानव बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कितनी, देखिए कृष्ण से मजेदार बात देखिए, बाबा साहब का चिंतन कितने ऊंचे स्तर का है। आप देखिए कृष्ण का चिंतन कितना दो कौड़ी का है। ये भी आप अंतर देखिए कि कृष्ण को मतलब इतनी छोटी सी बात नहीं पता। बाबा साहब ने बहुत पहले इस बात को समझ लिया कि आप जो भी करते हो उसका प्रभाव समाज पे पड़ता है। ठीक है, इसलिए आपको अपने हर काम की जिम्मेदारी लेनी होगी, यही नैतिकता है। गलत किया तो जिम्मेदारी उठाओ क्योंकि पूरा समाज प्रभावित हुआ, सही किया तो जिम्मेदारी उठाओ लो क्योंकि इससे पूरा समाज को फायदा हुआ। तो हर काम की जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि आपके कामों का खुद पर और समाज पर इम्पैक्ट पड़ता है। और यही नैतिकता भी है, अपने कामों की जिम्मेदारियों को उठाना, यही नैतिकता भी है। दर्शकों इस चीज़ को थोड़ा बड़ा गहराई से समझिए, और बड़ा शानदार विचार है। कभी आप देखेंगे तो कृष्ण को तो कुछ भी नहीं आता। हम डॉक्टर अंबेडकर के विचार के सामने ये देखते हैं कि कृष्ण को इतनी छोटी सी बात नहीं पता कि यार अगर आप समाज में हत्या, मर्डर, बलात्कार करोगे तो ये पूरा समाज इससे इम्पैक्ट होगा, यही तो फैलेगा और पूरा समाज बिगड़ेगा। समाज में आप अच्छी बातें करोगे, बुद्ध की तरह समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करोगे तो समाज में अच्छाई स्थापित होंगी। उन्हें यह भी नहीं पता कृष्ण को कि हम जो भी काम करते हैं उससे पूरा सोसाइटी इम्पैक्ट होती है, पूरा समाज प्रभावित होता है। ऐसा नहीं होता कि हम कोई आइसोलेटेड दुनिया में रह रहे हैं, हम इसी दुनिया में रहते हैं। आपके मेरे द्वारा किए गए काम ही इस समाज को प्रभावित करते हैं। हम अगर अम्बेडकराइट विचारधारा पे काम कर रहे हैं, नास्तिकता पे काम कर रहे हैं, तो नतीजा ये है प्रभावित कर रहे हैं ना समाज को। ठीक, किसी भी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे आप नेगेटिव प्रभावित कर रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे पॉजिटिव, पर हमारे कामों से समाज प्रभावित हो रहा है ना, लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं, ये भी तो देखिए। तो प्रभाव तो पड़ता है। आप सोसाइटी पे जो भी करते हो उसका एक इम्पैक्ट होता है, इसलिए आप जो भी काम करते हो उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी आपको। और डॉक्टर साहब कहते हैं यही मोरलिटी है, यही नैतिकता है। और ये छोटी सी बात कृष्ण नहीं समझ रहे, अर्जुन से कह रहे हैं कि भाई कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मतलब मार दो लोगों को और फल की इच्छा मत करो, मतलब जो भी इम्पैक्ट पड़े उसकी चिंता ही मत करो, होने दो कुछ भी। और इससे समाज में, कृष्ण की विचार से समाज में क्योस, डिसऑर्डर
इरेगुलरिटी आई। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से समाज में अकाउंटेबिलिटी आई कि हर व्यक्ति जिस दिन ये समझ गया कि उसके कामों से समाज प्रभावित होता है, समाज पे प्रभाव पड़ता है, और उसे अपने कामों की अकाउंटेबिलिटी लेते हुए अपने कामों को सही से करना चाहिए, उस दिन समाज में अव्यवस्था, गलत, अन्याय ये खत्म हो जाएगा। ये बड़ी गहरी बात डॉक्टर अंबेडकर अपनी कर्मफल के सिद्धांत में कह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अगर कर्मफल का सिद्धांत पढ़ाना है तो डॉक्टर अंबेडकर का पढ़ा दो, बच्चों को इंसान बन जाएंगे। अगर बच्चों को बता दिया कि बेटा तुम सड़क पर गंदगी फेंक रहे हो तो इससे पूरा समाज में प्रदूषण फैल रहा है, ठीक, और कल तुम भी बीमार होगे और तुम्हारे घर के लोग भी बीमार होंगे, तो वो ये करना बंद कर दे। और कृष्ण के सिद्धांत को यहाँ पे लगा दें और बच्चों को बढ़ाएं कि बेटा तुम सड़क पे गंदगी फेंको, फल की चिंता मत करो, फेंकते रहो गंदगी, तो एक दिन सड़कों पे कचड़े के अंबार लग जाएंगे, बच्चा भी बीमार होगा, उसके पापा मम्मी भी बीमार होंगे, पूरा समाज बीमार होगा। तो कृष्ण के विचार समाज को बीमार कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का कर्मफल का सिद्धांत जो बुद्धिज्म पर आधारित है, वो समाज को अकाउंटेबल बनाता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है, जिम्मेदारियां वहन करना सिखाता है। बहुत गहरी बात, बड़ी जबरदस्त बात। जिस दिन समाज डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को सीख लेगा, समझ लेगा, स्कूलों में पढ़ाया जाने लगेगा, उस दिन वी विल कन्वर्ट इनटू ए अकाउंटेबल सोसाइटी। हमारे समाज में हम नागरिकों को उनके कामों के लिए अकाउंटेबिलिटी सिखा देंगे तो गलत काम अपने आप करना बंद कर देंगे। एक बार हमने लोगों को बच्चों से बचपन से सिखा दिया तो जो भी करोगे उसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पे पड़ेगा। इसलिए आपको अपने कामों के प्रति अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। गलत करोगे तो इम्पैक्ट सोसाइटी पे आएगा और यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बड़ी गजब की बात है, बहुत समझने वाली बात है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये बात बार बार कहते हैं कि हम समाज में उन्हीं परंपराओं, रीति रिवाजों को, विचारों को आगे बढ़ाएं जिससे समाज में लाभ होता हो। गलत चीज़ों को आगे, ऐसी चीज़ों को आगे ना बढ़ाएं जो इरेशनल हों, ऐसी चीज़ों को आगे ना बढ़ाएं जिनसे समाज में गलत मैसेजेस जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता एक ऐसी चीज़ है समाज को पलायनवाद की तरफ ले जाती है। इसे आगे हमें नहीं बढ़ाना, इससे समाज में गलत प्रभाव पड़ेगा, गलत मैसेज जाएगा। गरीब गुरबा आदमियों को हम कह देंगे आंख बंद करके आप भी आध्यात्म के गोते लगाते रहो, योग करते रहो या कुछ और करते रहो, इससे समाज में पलायनवाद आएगा। गरीब की समस्या तो नहीं सुलझेगी, लेकिन अमीर ये कर सकते हैं, उन पे पैसा है, लेकिन गरीब ये नहीं कर सकते। तो हमें इस विचार को ही नहीं आगे बढ़ाना जो समाज में पलायनवाद लाए, लोगों को अपनी जीवन से भागने के अवसर दे, ऐसी चीज़ों को नहीं बढ़ाना। मैं अगर यहाँ से कुछ बोल रहा हूँ तो मेरे बोले गए प्रत्येक शब्द की अकाउंटेबिलिटी मुझे लेनी पड़ेगी, और मुझे बोलते समय ये चेतना रखनी पड़ेगी जो डॉक्टर अंबेडकर नीचे कह रहे हैं कि भाई जो भी काम करो वो अवेयर होके करो। इस बात को ध्यान में रखकर बोलो कि इससे पूरा समाज इम्पैक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, और पूरे समाज को अगर आप प्रभावित करने वाला कुछ कह रहे हो उससे पूरे समाज आपको अनुसरण करेगा। हमें सुन के कुछ लोग कल ये करने लगेंगे अपने जीवन में, तो हमें बड़ी सावधानी से अपने विचारों को बोलना बताना पड़ेगा। यहाँ से हम ये नहीं कर सकते कि हम लोगों को गलत दिशा में ला दें। ब्राह्मणवादी लोग यही तो कर रहे हैं। तो हमें बड़ी सोच समझ के चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमें तय करना पड़ेगा इस बहुजन समाज को क्या चाहिए। इस बहुजन समाज को साइंस चाहिए, रैशनलिटी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, न्याय चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, समानता चाहिए। दिस इज़ व्हाट वी नीड। हमारे समाज को ये चाहिए और हमें इसे आगे बढ़ाना है। हमारे समाज को आंख बंद करके किसी योग की, तपस्या की और कुछ और चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। भले ये चीज़ें व्यक्तिगत रूप से आप में या मेरे में से किसी एक के जीवन में हम करते भी हैं, तो भी समाज को इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि समाज बहुत गरीब दरिद्र स्थिति में। हम गरीब लोगों को यही सिखाएंगे कि योग करो, काल्पनिक अध्यात्म में जूझ जाओ और पारलौकिक दुनिया में रहो, तो इस गरीब समाज के जीवन में शिक्षा तो नहीं आएगी ना, ज्ञान भी नहीं आएगा, उसके जीवन की चुनौतियाँ भी कम नहीं होंगी। तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम समाज में किसी विचार को देते हैं, किसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, तो हमें डॉक्टर अंबेडकर की बातों को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो भी कहेंगे उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी और इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ेगा। इसलिए सोच समझकर विचारों को आगे बढ़ाएं और जो भी कहें उसकी अकाउंटेबिलिटी लें, इस ध्यान रखना। ब्राह्मणवादी लोग अपनी अकाउंटेबिलिटी से भागते हैं, कृष्ण अपनी अकाउंटेबिलिटी से भागते हैं। वो जिम्मेदारी नहीं लेते कि उनके
इस विचार के परिणाम स्वरूप समाज में अराजकता आएगी, हत्या आएगी, मर्डर होंगे, तमाम सारी गलत चीज़ें बढ़ेंगी, तो जिम्मेदारी किसकी हो? लेकिन बुद्ध अपने विचारों में, कार्यकरण के सिद्धांत में, प्रतिसमुत्पद में अकाउंटेबिलिटी की बात कहते हैं। और वही चीज़ डॉक्टर अंबेडकर हमारे सामने रखते हैं कि आपके कामों की इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ता है और आपको अपने कामों की अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। आप भाग नहीं सकते और यही मोरलिटी है, यही नैतिकता। तो दर्शकों, थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये बड़े ग्रेटर आइडियाज़ हैं। डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ रहे हो यार, आप किसे पढ़ रहे हो? मतलब अपने मैं कहूँगा कि पूरे भारत के तमाम इतिहास का 2000 साल का इतिहास पढ़ लीजिए, आपको बुद्ध के बाद इतने बड़े विचार देने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। वर्क जो है वो इतना वास्ट है डॉक्टर अंबेडकर का, लिखने में है, पढ़ने में है, जमीन पर है, लोगों के जीवन पर है, बहुत वास्ट है उनका। डॉक्टर अंबेडकर का जो फील्ड ऑफ वर्क है बहुत बड़ा है और हमें किसी को भी उनके समकक्ष रखते समय ये देखना पड़ेगा कि भाई वो अपने आप में अलग किस्म के व्यक्ति हैं। वो ज़मीन पर भी वही करते हैं जो लिखने में कर देते हैं। वो लिख सकते हैं, हज़ारों किताबें पढ़ सकते हैं, वो हज़ारों किताबें लिख सकते हैं, वो एक से एक बड़े विचारों को सरल करके हमारे सामने रख सकते हैं, वो सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ के उनका सार हमारे सामने रख सकते हैं। उसके बाद ज़मीन पर इस देश के करोड़ों लोगों के कल्याण के लिए वो राजनीति कर सकते हैं, समाज सुधार कर सकते हैं और लोगों के जीवन बदल सकते हैं। ये जो कद होता है ना एक व्यक्ति का, सुपरमैन का, वो आपको दूसरे व्यक्तियों में नहीं दिखाई।